तो हम लोगों ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आफ्टर दैट ऋग्वेदिक एज एंड देन लेटर वैदिक एज। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा मैं प्रीवियस लेक्चर को मैं लिंक कर रहा हूँ, पर ध्यान से सुनना। अगर लेक्चर को प्रॉपर नहीं सुनोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये समझिए, मैंने क्या बताया था कि ऋग्वेदिक पीपल दे वर इक्वल। इक्वल इन द सेंस मींस वो कि उस टाइम इक्वालिटी था, सब कुछ था। लेकिन बाद में जो है चतुर्वर्ण सिस्टम जब शुरू हुआ, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, ये धीरे 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 बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, बहुत ही रिगरस हो गया, बहुत ज्यादा स्टडी हो गया। इन दैट सिचुएशन ब्राह्मण बोलता था कि हम जो सोसाइटी में सबसे ऊपर है, क्षत्रिय बोलते थे कि वी आर पावरफुल, ऑफ कोर्स हम लोग जो है उस सोसाइटी में सबसे ऊपर है। वैश्य बोलते थे कि वी आर रिच, तो ऑफ कोर्स हम लोग सोसाइटी से ऊपर है। और शूद्र जो सबसे नीचे था, इवन दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन आल्सो, उनको एजुकेशन से भी डिप्राइव्ड कर दिया गया था शूद्र को। तो ये सोसाइटी इतना ज्यादा रिग्रेस हो गया कि कुछ लोगों को आगे आना पड़ा। मैंने बताया कि लेटर वैदिक पीरियड में जो सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हुआ, उसमें हजारों लाखों एनिमल्स की बलि दी जाती थी, उसको सेक्रीफाइस करते थे, उनको आहुति देते थे। तो उनको रोकने के लिए स्पेशली कुछ लोग सामने आए, स्पेशली गौतम बुद्ध, नाम सुने होंगे, गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा। सो गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा, यहाँ पे दो धर्म जो है, दो रिलीजन का ओरिजिनेशन होता है। एक जिसे बोलते हैं बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड सेकेंड रिलीजन जैनिज्म। तो आज हम लोग यही लेक्चर देखने वाले हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इवन वर्ड सिस्टम बहुत ज्यादा रिग्रेस हो गया, बहुत ज्यादा दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो शार्प हो गया। सो एक्चुअली देयर आर टू रिलीजन्स, दे इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। So we are discussing today about the Buddhism and Jainism. इसको केयरफुली सुनना, ठीक है। गौतम बुद्धा, नाम सुने होंगे आप लोग गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा, एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक एज में था जन। जन मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स ट्राइब। लेटर वैदिक पीरियड में जन से क्या बना? जनपद। क्या बना? जनपद। एंड आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड जनपद बिकेम महाजनपद। व्हाट? महाजनपद। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर देयर वर 16 महाजनपद। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग 16 महाजनपद था। उस 16 में सबसे पावरफुल था मगध। सो मगध was the most powerful महाजनपद ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम में सबसे पावरफुल जो जनपद था उसका नाम था मगध। आई बात समझ में? इवन और भी जनपद था, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द मगध। अब उस टाइम में इवन इंडिया में डेमोक्रेसी शुरू हो गया था, स्पेशली बिहार में। देयर वाज वन मोर जनपद, इट वाज कॉल्ड वज्जी। वज्जी जो है एक जनपद था, महाजनपद था। इट वाज ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स, इसमें 8 मेंबर्स थे। कितने? 8 मेंबर्स का ग्रुप था। इसमें से एक था शाक्या। व्हाट? शाक्या। मैं क्यों बता रहा हूं शाक्या? बिकॉज गौतम बुद्धा जिनका जन्म हुआ था, उसके जो फादर थे सुदोधन, ही वाज द किंग ऑफ शाक्या किंगडम। शाक्या किंगडम के राजा सुदोधन, जिनकी पत्नी महामाया, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ नेपाल। नेपाल की प्रिंसेस थी, जिनसे शादी किया था गौतम बुद्ध के पिताजी सुदोधन ने। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में होता है कि आफ्टर मैरिज जो फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी होता है वो मायके में होता है। तो उस टाइम महामाया जब मायके जा रही थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी, लुम्बिनी नाम के एक जगह पे उन्होंने
एक बच्चे को जन्म दिया अंडर द बैनियन ट्री, एक बरगद पेड़ के नीचे एक बच्चे को जन्म देती है, कौन? महामाया। उस बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ। वही सिद्धार्थ बाद में बनता है गौतम बुद्ध। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ध्यान से देखिए। वज्जी किंगडम, वज्जी किंगडम और वज्जी जो है वो क्या था उस टाइम में? रिपब्लिकन स्टेट। उसमें एक मेंबर था शाक्या, शाक्या। और शाक्या का जो हेड थे, इसका जो राजा थे, हेड थे, उसका नाम था सुदोधन। सुदोधन। इनका शादी हुआ था, मैरिज हुआ था नेपाल की प्रिंसेस, जिसका नाम था, नेपाल की प्रिंसेस महामाया। अच्छा, महामाया ने एक बच्चे को जन्म दी, एक बच्चे को जन्म दी जिसका नाम रखा सिद्धार्थ। गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है ना? हेलो? नो सर। नो सर। गुड। तो एक बच्चे को जन्म दी जिसका नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का और भी नाम है, इसको तथागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथागत। तथागत मीन्स व्हाट? ही गॉट द कंप्लीट नॉलेज, ही गॉट एनलाइटमेंट। उनको एनलाइटमेंट मिली थी, उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, इसलिए उसको तथागत बोलते हैं। Because Siddhartha belonged to Shakya kingdom, that's why he was also called शाक्या मुनि। इसको शाक्या मुनि के नाम से भी जानते हैं, शाक्या मुनि। सिद्धार्थ was also called बुद्धा। क्या नाम रखा? बुद्धा। एंड इसका एक और नाम था गौतम। आई बात समझ में? तो जो सिद्धार्थ है उसके अलग अलग नाम है, आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ, तथागत, शाक्यामुनि, बुद्धा और गौतम। All these were the name of a single person and he was Siddharth, the son of Sudodhana and Mahamaya। जैसे कि मैंने बताया कि महामाया जब मायके जा रही थी, गुल्लक काट से, जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी से जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनको पेन हुआ और एक बैनियन ट्री के नीचे एक बच्चे को जन्म देती है। जिस समय वो बच्चे को जन्म देती है, उस वहां पे नजदीक में एक रिवर था, रिवर के सारे लोटस ऐसे बोलते हैं कि वो खिल गया था। इसीलिए बुद्धा का जो बर्थ सिंबल है वो लोटस है। रिमेंबर इट, बुद्धा का बर्थ सिंबल लोटस। एंड बुल ऑल्सो, बिकॉज बुल्लक कार्ट से जा रहे थे, तो बुल एंड लोटस, ये आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन आफ्टर 7 डेज उनकी मदर महामाया का डेथ हो जाता है। 7 दिन के बाद ही उनकी मम्मी महामाया का डेथ हो जाता है। तो महामाया की जो छोटी बहन थी, उनका नाम था गौतमी महाप्रजापति। गौतमी महाप्रजापति ने सिद्धार्थ को पाला पोसा। किसने? तो इनकी बहन, सिद्धार्थ की बहन। तो हम बोल सकते हैं कि सिद्धार्थ के जो फोस्टर मदर थी, फोस्टर मदर का नाम था गौतमी महाप्रजापति। ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। क्योंकि उनके अपनी मम्मी 7 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाते हैं, तो उनकी जो मासी थी, उनकी आंट थी, जिसका नाम था गौतमी महाप्रजापति, उन्होंने उनको फोस्टरिंग किया। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? फोस्टर मदर। और इसीलिए उनके नाम पे बुद्धा का नाम, सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा। आप देख सकते गौतमी महाप्रजापति के नाम पे ही बुद्धा का नाम गौतम पड़ा। लेकिन गौतमी महाप्रजापति और सिद्धार्थ के बीच में इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था कि सुदोधना को गौतमी महाप्रजापति से शादी करना पड़ा। शादी के बाद गौतमी महाप्रजापति भी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम था देवदत्त। तो अगर हम बोलेंगे कि सिद्धार्थ का जो ब्रदर था उसका नाम क्या था, तो देवदत्त। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टोरी? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर।
सिद्धार्थ वॉज सो हम्बल, सिद्धार्थ बहुत हम्बल थे, बहुत दयालु थे, बहुत काइंड थे। लेकिन देवदत्त वॉज सो नॉन वायलेंट, वायलेंट थे वो बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के थे। ऐसा एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कि एक बार बगीचे में सिद्धार्थ टहल रहे थे, उसके पैर के नीचे, उसके पैर के पास एक तीर लगा हुआ, एरो लगा हुआ हंस आके गिरता है। सिद्धार्थ ने उसका मरहम पट्टी किया। बाद में देवदत्त आता है और बोलता है कि इस हंस को मैंने मार के गिराया, यह हंस मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ बोला कि नहीं, मैंने इसको बचाया तो ये हंस मेरा है। दोनों में बहस हो जाता है। दोनों चलते हैं राज दरबार की ओर। अपने पिताजी राजा सुदोधन के पास पहुंचते हैं, उनको सारे बातें बताते हैं। तो सुदोधन वहां पे फैसला सुनाते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए ये हंस जो है वो सिद्धार्थ का है। लेकिन ये फैसला सुनाने के बाद सुदोधन बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए, बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? क्योंकि सुदोधन को ये उम्मीद था कि गौतम जो है, सिद्धार्थ जो है वो आगे चल के राजा बनेगा, युवराज है अभी, राजा बनेगा। और अगर वो राजा बनेगा तो उनको तो वायलेंस करना ही पड़ेगा, उनको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, वॉर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक पंछी के घायल होने से अगर ये इतना ज्यादा विचलित हो सकता है तो ये राजा कैसे बनेगा? इसीलिए सुलोचना जो है बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। और सिद्धार्थ को घर से बाहर, मतलब जो फोर्ट होता है, किला होता है, राजकिला, राजकिला से बाहर जाने से मना कर दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। और बाहर नहीं जाएगा तो बाहर के प्रॉब्लम्स को, बाहर की समस्या को नहीं देख पाएगा और ये ज्यादा विचलित नहीं होगा। इस तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। कौन? सुदोधना। ठीक है। इसके बाद इनके शादी कर देते हैं कि गौतम की जो वाइफ थी उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा एक लड़के को जन्म देती है, इसका नाम था राहुल। तो सिद्धार्थ के लड़का का नाम क्या था? राहुल। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके। लेकिन जब वो 24 ईयर्स के हो गए, 24 साल के जब हो गए, 24 ईयर्स के हो गए, ऑफकोर्स वो एडल्ट एज में आ गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम बाहर जाएंगे। और फाइनली वो अपने चैरियटर, उनके चैरियटर, उनके जो सारथी थे चना, उनको बोला कि चलो मुझे मार्केट बाहर ले चलो, मार्केट ले चलो। तो उनके जो चैरियटर थे उसका नाम था, ये क्वेश्चन भी पूछता है, चना। कुछ बुक में चंद्र लिखा है, चंद्र, या कुछ उनमें चना दिया हुआ है, एनीवे तो उसके चैरियटर का नाम चना था। जब वो रास्ते में जा रहे थे, he saw 4 sights, उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखा। और 4 दृश्य जो है उनके जीवन को बदल दिया। आई बात समझ में? वो 4 दृश्य क्या था, ये भी ध्यान से सुनना। 4 साइट्स ऑफ गौतम बुद्धा। 4 साइट्स। फर्स्ट, he saw a he saw an old man, ये एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को देखा, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने बोला, तो कभी वो देखा नहीं था, राज किले के अंदर तो सबके सब सैनिक होते थे, सबके सब सोल्जर्स थे, सबके सब यंग एज में थे। उन्होंने कभी बूढ़े लोगों को देखा नहीं था। उन्होंने चंद्र इसे चना से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि ये कौन है और ऐसा क्यों दिख रहा है? चना ने उत्तर दिया, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, ये जीवन का अंतिम चरण है, हर व्यक्ति को इस उम्र से गुजरना पड़ता है। तो बोला कि क्या हमें भी इस एज से गुजरना पड़ेगा? बोला कि यस, सबको गुजरना पड़ता है। अब वो उस प्रश्न में उलझ गया और सोचते रहा कि मैं भी एक दिन ऐसा ही बन जाऊंगा। तो पहले उन्होंने क्या देखा? पहला साइट, ही सॉ एन ओल्ड मैन। फिर कुछ दूर चलते हैं, उन्होंने देखा एक सिक पर्सन को, सिक मैन को, मीन्स बीमार व्यक्ति को देखा। बोलता है कि ये ऐसा खांस क्यों रहा है और इतना कमजोर क्यों हो गया है? बोला कि ये जो है ये बीमार से पीड़ित है, ये जो बॉडी है वो एक्चुअली सफर कर रहा है। द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ द डिजीज, तो कुछ डिजीज से सफर कर रहा है। और ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज होता है। तो सेकेंड जो सेट था,
वो क्या था, अ सिक मैन, ही सॉ अ सिक मैन। फिर उनको क्वेश्चन आया कि व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। अब उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगा। आफ्टर दैट, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, he saw one more sight। उन्होंने एक और दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा, एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा। जो अर्थी होता है, जिसपे डेड बॉडी को ले जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, उसके फ्यूनरल एक्टिविटी के लिए लेके जाते हैं, उन्होंने देखा उनको ले जाते हुए। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है और इसको ऐसे क्यों लेके जा रहा है। बोला कि ये डेड बॉडी है, ये मृत शरीर है। तो बोला इनको जलाने के लिए लेके जा रहा है, इसको दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहा है। उन्होंने बोला इसको जलाएगा तो क्या दर्द नहीं होगा उसको। बोला कि नहीं, क्योंकि ये मृत शरीर है, ये डेड बॉडी है, ये नष्ट हो चुका है। बोला कि मृत शरीर क्या है। बोला कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाता है तो जो बचा हुआ शरीर है वो मृत शरीर है। फिर उनका प्रश्न था कि ये आत्मा क्या होता है। फिर बहुत सारे प्रश्न उसके मन में आया, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, डेथ क्या है, बर्थ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चन आया, प्रश्न आया। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो चना से पूछा। चना ने बहुत सारा उत्तर दिया और बहुत सारे उत्तर नहीं भी दिया। कुछ दूरी और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ तपस्वी, कुछ सेंट्स, कुछ साधु लोग यज्ञ कर रहे थे। बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बोला कि ये लोग यज्ञ कर रहे हैं। बोला क्यों कर रहे हैं। बोला कि एक्चुअली मोक्ष प्राप्ति के लिए, सैल्वेशन के लिए, दे आर डूइंग सेक्रीफाइसेस फॉर सैल्वेशन, फॉर गेटिंग द सैल्वेशन। मींस वर्ड उन्होंने देखा सेलिब्रेसी। आई बात समझ में। तो ही सॉ फोर साइड्स। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न था, बहुत सारे क्वेश्चंस था। चना ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो खुद नहीं पता था। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि अब मुझसे नहीं होगा, अपने गुरु से जाके पूछिए। फिर वो जाते हैं अपने गुरु के पास। उनके गुरु का नाम क्या था, अलारा कामा। अलारा कामा was teacher of Buddha। Got it? समझ में आ रहा है स्टोरी। Yes, sir. अब अपने गुरु के पास जाता है। गुरु भी बहुत सारे प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर तो ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको या मुझे भी नहीं पता है कि आफ्टर डेथ क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को क्या है कि वी आर अनअवेयर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो एक्चुअली उन्होंने भी बोला कि देखो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, यू शुड गो थ्रू विथ वेदांता। 108 उपनिषद है, वेदांत है, उसको पढ़ो, शायद तुमको उसमें उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने सारे वेद वेदांत को पढ़ा, लेकिन उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिला। लेकिन कुछ चीज वो वहां से सीखा। क्या सीखा। उन्होंने सीखा कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से उसमें क्या क्या सीखा उन्होंने। पहला, कि अगर हम मोह माया में लिप्त है, वी आर अटैच्ड टू समथिंग, देन वी कैन नॉट गेट कंप्लीट नॉलेज। अगर हम अटैच्ड है, अगर हम डिटैच्ड नहीं है, तो हमें नॉलेज नहीं मिल सकता है। डिटैच्ड कब होगा, डिटैचमेंट कब होगा, जब हम अटैचमेंट मीन्स मोह माया को त्याग देंगे, इल्यूजन को त्याग देंगे, घर को त्याग देंगे, एक सेंट बन जाएंगे। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी हम घर को त्याग देंगे, घर को त्याग देंगे। तो अब हम देखते हैं इवेंट्स, उनके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुआ। पहला इवेंट था बर्थ। एज आई टोल्ड यू, सिंबल, बर्थ का जो सिंबल है वो क्या था, लोटस एंड बुल। ये कहां पे हुआ था बर्थ। बर्थ हुआ था 563 बीसी। प्लेस का नाम था लुम्बिनी, अंडर अ banyan tree। So it was the first event of his life। देखो ये सब क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक चार्ट में
बता रहा हूँ कि एक चार्ट आप पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके। लेकिन जब वो 29 years के थे, when he was 29 years old, he decided to leave his house. वो अपने घर को 29 वर्ष की उम्र में त्यागने के लिए, देखो उनका, उनकी पत्नी थी यशोधरा, उनका लड़का था, उनके पिता थे, उनकी मम्मी थी, उनके भाई थे, वो सबको त्याग करके अभी अपने राजमहल से दूर जंगल में जाने वाले हैं। तो सेकेंड इवेंट was, this is called renunciation. Renunciation इस गृह त्याग, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? गृह त्याग, रिनंसिएशन, या महाभियोग भी बोल सकते हैं इसको। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसका सिंबल क्या है? देखो, अराउंड 4 और 5 o'clock मॉर्निंग के टाइम में, एक्चुअली बिफोर मॉर्निंग जो टाइम आता है उसको बोलते हैं डाउन, तो उस टाइम में जो है वो सब लोग सोए थे, वो चुपके से घर से निकल गए। निकलने के बाद उनका जो घोड़ा था, तो उनके हॉर्स का नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके हॉर्स का नाम क्या था? कंठक। कंठक was name of his horse। वो कंठक को लेकर के वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं, एक नदी में के पास जाते हैं, वो अपने सारे राज वस्त्र को उतार के सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, और वो सारे वस्त्र को घोड़े पर रख के, कंठक पे रख के उसको घर की तरफ वापस कर देते हैं, अब खुद जंगल की तरफ पैदल निकल जाते हैं। सो दिस इवेंट वाज कॉल्ड रिनंसिएशन। आई बात समझ में? तो आपको सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल है हॉर्स। ओके, गॉट इट? Yes, sir. देखो, अब जो है वो जब जंगल की तरफ गया तो उन्होंने ढूंढा वो सारे संत को, जो संत लोग जो है सेलिब्रेशन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके पास गया, उनको बोला कि भैया मैं भी ज्ञान की खोज में निकला हूँ, मुझे भी ज्ञान चाहिए, मुझे भी नॉलेज चाहिए, क्या आप बता सकते हैं कि किस मार्ग से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है? उन्होंने बोला, संत ने बोला कि देखो तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। बोला कि देखो मैं यज्ञ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप लोग यज्ञ में जानवरों का आहुति देते हैं, उनका आप किलिंग करते हैं, स्लॉटरिंग करते हैं, मारते हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, कोई और मार्ग बताइए। फिर बोला कि तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, मैं तपस्या कर लूंगा, मैं मेडिटेशन कर लूंगा। फिर वहां से उसके साथ 5 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध, ये 6 लोग निकल पड़े, और घूमते घूमते दे वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो जंगलों में भटके, बट ही डिड नॉट गेट नॉलेज, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं। 7 साल भटकने के बाद भी उनको नॉलेज की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो कहाँ पहुंचते हैं? कहाँ पहुंचते हैं? बोध गया। नाम सुने होंगे आप लोग बोध गया का, राइट? नहीं सुने हैं बोध गया का नाम? एनीवे, जब वो बोध गया पहुंचा तो सारे वो जो 6 लोग थे, वो सबने डिसीजन लिया कि जब तक हमें नॉलेज की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग फास्टिंग करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अनशन करेंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तब तक, जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति ना हो। बाकी लोग तो संत थे, उन लोग को हैबिट था भूखे रहना, लेकिन ये तो राज परिवार से थे, इनको भूखा रहना कब तक जो है वो बर्दाश्त करते? वो बहुत ही भूखे हो गए, मतलब 2-3 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद जब वो बहुत ही जोरों की भूख लगी। अब वहां पे एक पीपल पेड़ के नीचे हर मंगलवार को सुजाता नाम की लड़की खीर चढ़ाने, जो होता है ना मिल्क राइस, खीर चढ़ाने आती थी, पूजा करने आती थी। तो पूजा करने के बाद जो प्रसाद होता है, खीर होता है, उन्होंने देखा कि बेचारा बहुत भूखा है, गौतम बुद्धा को देखा, वो उधर ही देख रहा था, उनको दे दिया। उन्होंने खीर खाया, उनको संतुष्टि मिली, ही गॉट द सेटिस्फैक्शन। उन्होंने बोला कि जब मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, जब मुझे भोजन नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट थिंक, हम सोच ही नहीं सकते हैं। बुद्धा बोला कि अब तो मैं खाना खाकर ही नॉलेज को प्राप्त करूंगा। लेकिन बाकी के जो 5 ब्राह्मण ये दृश्य को देख रहा था, उन्होंने बोला, यू ब्रॉक द रूल्स,
उन्होंने बोला कि तुमने नियम को तोड़ा, और वो पांचों ब्राह्मण बुद्धा को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अब बुद्धा अकेले एक पीपल पेड़ के नीचे 49 डेज तक मेडिटेशन किया। यस, ही मेडिटेटेड continuously for 49 days under a people tree, and finally he got knowledge. उनको नॉलेज मिला। So that event is called enlightenment. आई बात समझ में? Yes, sir. Enlightenment symbol, because he meditated under a tree of people, so people tree. People tree, that is also called Bodhi tree. What? Bodhi tree. From that day, the tree is called Bodhi tree. Because the Gautam Buddha got the complete knowledge. The enlightenment means what? Complete knowledge. And you know, complete knowledge, पूर्ण बुद्धि। पूर्ण बुद्धि, बुद्धि से आया बुद्धा। जिसको पूर्ण बुद्धि मिल गया वो बुद्धा बन गया। दैट्स व्हाई उसका नाम पड़ा बुद्धा। गौतम का नाम बुद्धा क्यों पड़ा, आप समझ में आ गया होगा। Because he got the complete knowledge, he got enlightenment. Got it? Yes, sir. अच्छा, ये मेरा सिंबल हॉर्स, ये जो घर छोड़ा था एट द एज 29 years, ये भी मैंने दिया हूँ। और इनको जो नॉलेज मिला था, he got knowledge at the age of 35 years. Okay? Now, अब दोबारा वो टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, रियली उसको कंप्लीट नॉलेज मिला कि नहीं मिला। देखो, अभी मैं कंप्लीट नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो शायद आप लोग भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट नॉलेज। देखो, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे सीक्रेट नॉलेज है जिसको हम लोग नहीं पता लगा पाए हैं, या हम लोग को नहीं पता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आफ्टर डेथ क्या होता है, हमें नहीं पता है। इवन साइंस भी नहीं जानता है कि आफ्टर डेथ क्या होता है। आई बात समझ में? अब इस तरह के जो प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उसका आंसर जो है वो गौतम बुद्धा को मिल गया। मीन्स कंप्लीट नॉलेज। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट ओनली। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आफ्टर दैट जो है, उन्होंने देखा कि ठीक है, इसको फिर टेस्ट किया कि रियली में जो उसको नॉलेज प्राप्ति हुई है, नॉलेज मिली है, वो सही है गलत है। ही अगेन मेडिटेटेड फॉर 49 डेज। फिर से वो दोबारा 49 डेज तक जो है वो मेडिटेशन किया, और फाइनली जो है उसको सेम रिजल्ट मिला। देन उन्होंने अर्थ को, ये सिंबल है तो मैं स्पीकर कैसे रख रहा हूं, ऐसे अर्थ को बताता है यू आर द विटनेस ऑफ माय नॉलेज। इसलिए क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया है कि गौतम बुद्धा ने विटनेस किसको बनाया था नॉलेज के लिए, तो अर्थ को। क्लियर? तो अर्थ को नॉलेज के विटनेस बनाया था कि यू आर द विटनेस ऑफ माय नॉलेज। और फाइनली जो है उन्होंने बोला कि अभी जो मेरे पास नॉलेज है, इस नॉलेज का पहला हकदार वो 5 ब्राह्मण है जो उनके साथ 7 ईयर्स तक, 7 सालों तक भटका था। तो उन्होंने उस 7 ब्राह्मण को ढूंढते 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 वो पहुंच गया कहाँ? सारनाथ। सारनाथ में वो 5 ब्राह्मण मिला, उनके पास गया, बोला कि देखो मैंने नॉलेज प्राप्त कर लिया। वो 5 ब्राह्मण बोला कि ठीक है बताओ। बोला कि देखो, अगर मैं तुमको बता दिया यूं ही, तो ये और आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं गुरु शिष्य का परंपरा शुरू करता हूँ। मीन्स आप पांचों को मेरा शिष्य बनना पड़ेगा और मैं गुरु, तब मैं आप लोग को अच्छे से बता पाऊंगा। और फाइनली आप लोग भी धीरे धीरे गुरु शिष्य का परंपरा करके ये दुनिया में जहां जहां हो नॉलेज को आप बढ़ाते चलिए। आई बात समझ में? तो फाइनली उसका जो फोर्थ, उसका बोलते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र परिवर्तन, यहीं से स्टार्ट होता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो धर्म है, बुद्धा बुद्धिस्ट धर्म, यहां से स्टार्ट होता है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके? Yes, sir. या तो Yes, अकॉर्डिंग टू sir. बुद्धा, यहाँ का जो सिंबल है वो है व्हील। अच्छा, उन्होंने नॉलेज क्या दिया? उन्होंने बताया,
देयर आर फोर मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा, याद रखना, फोर मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। इन्होंने यहाँ पे क्या उपदेश दिया बुद्धा ने, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फोर मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। उन्होंने पहले बात बताया, द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, वो दुखों से भरा हुआ है। द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। और ये आप और मैं भी मानता हूँ कि रियली में हमारे जीवन में बहुत सारे दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट। तो उन्होंने Yes, sir. बताया, या उन्होंने बताया कि द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, ये जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। फिर उनसे प्रश्न किया उनके पांचों शिष्य ने, ब्राह्मण ने, कि ठीक है, ये जो सॉरो है उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट सॉरो। तो रूट कॉज क्या है, उन्होंने बताया कि एक ही रूट कॉज है, डिजायरमेंट। जो हमारा डिजायर है, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो महत्वाकांक्षा है, हमारा जो चाहत है, हमारा जो डिजायरमेंट है, वही रूट कॉज ऑफ सॉरो है। आइए बात समझ में, अगर हमारी इच्छा नहीं होती तो हमें दुख नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, हमें जीने की इच्छा है, अगर हमें अपने शरीर से मोह है, हमें अपने शरीर से मोह माया है, हमें जीने की इच्छा है, तो ऑफकोर्स हमें शरीर में जो सफरिंग हो रहा है उसको झेलना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. Okay, मान sir. लीजिए कोई अगर आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट तोड़ता है, इसका मतलब क्या है कि आपका डिजायर है कि आपका वो ट्रस्ट ना तोड़े, और जब वो तोड़ता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, मीन्स आपको सॉरो होती है, राइट। तो वही बात है, डिजायरमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। क्लियर। बोला कि ठीक है, ये डिजायरमेंट को कैसे खत्म करें, जो डिजायरमेंट है उसको हम कैसे खत्म करें। गौतम बुद्धा ने बोला कि इसका भी उपाय है। उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला, कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड अष्टांगिका। इन्होंने बोला कि अष्टांगिका को फॉलो करके, एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके हम अपने डिजायरमेंट को खत्म कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है समझिए, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, राइट मेडिटेशन। आई बात समझ में, ये सब क्या है, अष्टांगिका है, एट फोल्ड पाथ है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो हमारा डिजायरमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मैं एक उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूँ। जरा सोचो कि एक हंस जो घायल था, जो इंजर्ड था, इंजर्ड हंस को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, जरा सोचिए। लेकिन जब उसका आफ्टर गेटिंग द नॉलेज, उनका बेटा राहुल का जब डेथ हुआ था, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, रियली में उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। आई बात समझ में। तो वही बात है कि उसका डिजायरमेंट टोटली खत्म हो गया था। क्लियर, समझ रहे हैं। Yes. Yes, तो sir. जब डिजायरमेंट ही टोटली खत्म हो जाएगा तो रियली में आप कुछ भी फील नहीं करेंगे, आपको दुख होगा ही नहीं, नेवर। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, राइट। सर ये तीन ही है या और फोर्थ भी? अष्टमिका में आगे है, वो पीडीएफ में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पास जगह कम है, ठीक है। हाँ तो फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट ना। डन सर। डन, चलिए।
हाँ एक मिनट इसकी ले ली, एक चीज मैं बताना भूल गया था। इसका जो है इवेंट में एक और इवेंट है, ये चौथा था ना। फोर्थ इवेंट इसका डेथ है। फोर्थ इवेंट जो है इसका क्या है, डेथ। और डेथ तो बोलते हैं डेथ, दिस इज कॉल्ड परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ओके, एनलाइटमेंट का दूसरा नाम है निर्वाण। और इनका डेथ होता है कहाँ, कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर। कुशीनगर जिसका सिंबल है स्तूप, स्तूप सिंबल। स्तूप जो है आपने देखा भी होगा, स्तूप जस्ट लाइक अ टेम्पल। नॉर्मली जो है, जो भी बुद्धा या उनके जो मंक्स है, मंक्स के डेथ के बाद उनकी जो रेलिक्स होता है उसके ऊपर बनाया जाता है। तो अब ले लीजिए। डन। डन सर। पहले जैनिज्म आ गया है, मैं पहले बुद्धिज्म को कंप्लीट करता हूँ। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। यस, बुद्धिज्म founded by Gautam Buddha, original name Siddhartha, born in 563 BC at Lumbini in Nepal near Kapilvastu as a Kshatriya in Shakya clan. Parents Bodhana and Mahamaya left home at the age of 29 in search of truth. Did intense penance and meditation. Attained Nirvana under a people tree at Bodh Gaya and henceforth known as Buddha, the Enlightenment One. Delivered his first sermon at Sarnath, Banaras, and died at the age of 80 at Kushinagar, UP. इतना तो क्लियर ना? यस सर। सर इसका Yes. पीपीटी आप फॉरवर्ड करने वाले हैं? या श्योर। अब the noble truth of Buddha, world is full of sorrow. People suffer on account of desire. If desire are conquered, nirvana can be achieved, free from cycle of birth and death, which can be done by following the eightfold path, अष्टांगिका मार्ग। जो मैं आपको बताया कि अष्टांगिका, आई बात समझ में? अष्टांगिका मार्ग क्या है, ध्यान से देखिए। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। सही समझ होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें फर्क करना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हम कभी भी दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बातों को समझे या हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करे। अगर नहीं करते तो हम बोलते हैं वी आर टॉकिंग दैट मीन्स उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, राइट। मान लीजिए कोई आपके फ्रेंड है या कोई भी है, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आपकी बात को नहीं मान रहा है, आपसे कुछ प्रॉमिस किया था उसको उसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो आप क्या बोलते हो, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, उसने गलत कर दिया। देखो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा बॉडी है वो हमें कब साथ छोड़ देगा, खुद हम भरोसा नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन इवन आर बॉडी। कब आपका या हमारा साथ छोड़ दे, हम खुद भरोसा नहीं कर सकते हैं कि हमारा लाइफ कब खत्म हो जाए। तो जब हमारा बॉडी ही पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो किसी और के बॉडी पे आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ह्यूमन बीइंग का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हमेशा बदलता रहता है। सुबह में आपका माइंड कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा। आई बात समझ में? तो अगर वो प्रॉमिस किया उसका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था, अभी स्टेट ऑफ माइंड कुछ और हो गया है। मीन्स ये बहुत ही गहरी बातें हैं, ये हम और आप इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे बात होती है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। आई बात समझ में? यस। Yes, sir. करेक्ट। राइट डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज अगर आप करते हो आप डिटर्मिनेशन में रहते हैं, आप अटल है कि नहीं ये करना है, तो ये होना चाहिए। राइट स्पीच, अगर आप सही से बातें करेंगे,
आप मैच्योरली बातें करेंगे, पोलाइटली बातें करेंगे, तो किसी के साथ आप उलझेंगे नहीं। और किसी के साथ आप उलझेंगे नहीं तो यू विल नॉट गेट प्रॉब्लम, राइट ना, आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो राइट स्पीच भी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है गौतम बुद्ध के चारों ओर, right effort, right livelihood, right action, right speech, right intention, right view, right mindfulness and right concentration। ये है अष्टांगिका, ये है एट फोल्ड पाथ। अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डेप्थ में है। इसके डेप्थ में आप जाएंगे, रियली में आपका सोच बदल जाएगा, आपका थॉट बदल जाएगा। और जब थॉट बदल जाएगा, यू विल नॉट फील सॉरो, यू विल नॉट फील हैप्पीनेस। आपको ना ही हैप्पीनेस की फीलिंग होगी और ना ही सॉरो की फीलिंग होगी, ये पक्का है। इसी को बोलते हैं अष्टांगिका एट फोल्ड पाथ। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। अब देखिए जैनिज्म, सॉरी बुद्धिज्म में जो है थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, त्रिरत्न, तो बोलते हैं त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, थ्री जेम्स क्या क्या है? फर्स्ट बुद्धा, बुद्धा इज एनलाइटेंड। बुद्धा मीन्स व्हाट? ऐसा नहीं कि गौतम ही बुद्धा था, गौतम के बाद भी कितने लोग बुद्धा बने, जैसे महाकसप्पा, सवाकमी, ये सब बुद्धा बने। सवाकमी, महाकसप्पा, ये सभी बाद में बुद्धा बने। बुद्धा मीन्स व्हाट? द पर्सन हु गॉट द कंप्लीट नॉलेज। वह पर्सन, वह व्यक्ति जिसको एनलाइटमेंट मिल गई है, कंप्लीट नॉलेज मिल गई है, द पर्सन बिकेम द बुद्धा, वो बुद्धा बन गए। बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड पर्सन। सेकेंड जो जीव है इसमें वो है संघ। अब देखो एनलाइटमेंट के लिए यू हैव टू लीव योर हाउस, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको मोह माया त्यागना पड़ेगा, आपको डिटैचमेंट में आना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू ज्वाइन संघ। संघ मीन्स होता है ग्रुप ऑफ मंक्स, मतलब मंक्स के साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ मंक्स। तो ये संघ। और थर्ड है धम्मा। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकेंड मीन्स संघ, बुद्धा, संघ, धम्मा, थ्री जेम्स, थ्री रत्न। बुद्धा मीन्स व्हाट? द पर्सन who got the complete knowledge, who got the enlightenment. Second, sangha. For getting complete knowledge, you have to be detached from everything. It means you have to join the new group of monks. That is the sangha. Clear? यस सर, थैंक यू सर। Good. Next, dhamma. Dhamma means rules, regulations. अगर आप ज्वाइन करते हो संघ, तो कुछ ना कुछ इसका नियम कानून है, कुछ ना कुछ इसमें क्या है? रूल्स रेगुलेशंस है। अब ऐसा नहीं कि आप संघ भी ज्वाइन किए हो और आप मोह माया में फंसे हो, आपको घर की भी चिंता है, आपके अपने बाल बच्चे की चिंता है, तो आप जो है धम्म फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट मींस व्हाट? दिस इज द व्हाट? रूल्स ऑफ संघ। गॉट इट? यस। Yes, sir. तो ये तीन रत्न है, थ्री रत्न, थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, संघा, धम्मा। आपने सुना संस्कृत में, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एंड धम्मम शरणम गच्छामि, राइट? सुने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धा, धम्मा और संघा। नाउ टीचिंग बाय बुद्धा। बुद्धा ने क्या टीच किया? बुद्धा was a practical reformer, did not believe in soul or God or metaphysical world, concerned himself with the worldly problem। आई बात समझ में? आप देख सकते हो कि बुद्धा जो है, ना ही वो सोल को माना और ना ही वो गॉड को। अभी गॉड को ध्यान सुना, बुद्धा
कंप्लीटली गॉड को रिजेक्ट भी नहीं किया और कंप्लीटली गॉड को एक्सेप्ट भी नहीं किया। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धा का कहना था कि लोग से पूछते थे कि आप लोग जिस भगवान को मानते हैं वो रियल में भगवान नहीं है, लेकिन मैंने जिस भगवान को देखा है वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। वो तभी समझ पाएंगे जब आपको एनलाइटमेंट मिलेगी। इसलिए वो गॉड को ना तो रिजेक्ट किया और ना ही एक्सेप्ट किया। आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. लेकिन जब वो बात किया कि आप रीबर्थ से जैसे सेलिब्रेशन, मोक्ष, हमारे धर्म में क्या बोलते हैं? मुक्ति, मोक्ष, सेलिब्रेशन। हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना यज्ञ वगैरह करते हैं, किसके लिए? सेलिब्रेशन के लिए। मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मीन्स आफ्टर डेथ जो है हमारा सोल, हमारा आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाए, वही सेलिब्रेशन है ना। डेथ के बाद जो हमारा सोल है वो क्या है? आत्मा जो है वो परमात्मा में विलय हो जाए, मिल जाए, मर्ज हो जाए। दैट इज कॉल्ड द सैल्वेशन, दैट इज कॉल्ड द मुक्ति। मोक्ष मीन्स दोबारा हमें बर्थ नहीं लेना पड़े। तो वही बात है कि उन्होंने सैल्वेशन पे यकीन किया, इनको माना, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट किया, सोल को रिजेक्ट किया और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को भी रिजेक्ट किया। कंसर्न हिमसेल्फ विद द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, सजेस्टेड दैट अ पर्सन शुड अवॉइड एक्सेस ऑफ बोथ। उन्होंने बोला कि उन्होंने मिड पाथ को अपनाया। मिड पाथ मींस व्हाट? ज्यादा लग्जरियस लाइफ भी नहीं जीना है एंड ज्यादा ऑस्टेरिटी लाइफ भी नहीं जीना है, मींस मिडल पाथ को फॉलो किया। उन्होंने क्या बोला? तो जैनिज्म में क्या है? जैनिज्म में क्या है? एक्सट्रीम नॉन वायलेंस है। आप लोग के अगर फ्रेंड होंगे जैन में तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग एक चींटी तक को नहीं मारते हैं, एक मच्छर तक को भी नहीं मारते, राइट? वो एक्सट्रीम लेवल के नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में क्या बोला गया है कि जहां तक पॉसिबल है तो आप नॉन वायलेंस को फॉलो करो, लेकिन जब बात आती है सर्वाइवल की तो आप उस बैलेंस कर सकते हो। जरा सोचो, अगर एक फार्मर अगर खेत को नहीं जोतेगा तो क्या आप जानते हो जो फील्ड होता है, फार्मर फील्ड होता है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होता है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। अगर उसमें और खेती करेगा तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेथ तो होना तय है। तब बात सर्वाइवल की है तो फार्मर फिर खेती कैसे करे? तो उनका कहना था कि बात सर्वाइवल की है, देन ऑफ कोर्स बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी किसी भी जानवर को, जीव को मत मारो। वही बात है, उन्होंने मिड पाथ को अपनाया है, राइट? Okay, sir. यस सर। Let great emphasis on karma, word based on action, not on word. उन्होंने बोला कि जो वर्ण बना है, चतुर्वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन होना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस को ही फॉलो किया। अपोज वर्ण सिस्टम, लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। उन्होंने बोला कि शूद्र का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना ब्राह्मण का है। आई बात समझ में? इन्होंने बोला वुमन एंड मैन बोथ आर इक्वल। आई बात समझ में? जेंडर इक्वालिटी को उन्होंने फॉलो किया था, मतलब उन्होंने प्रमोट किया था। कौन? गौतम बुद्ध ने। क्लियर? Yes, sir. यस। चलो, spread of Buddhism. Buddhism had two kind of disciples: monks, भिक्षु, lay worships, उपासिका। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान से देखना आप। काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का डेथ जो है 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। तो उनके डेथ के बाद जो है फोर टाइम क्या हुआ था? काउंसिल, फोर काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म।
council, place, year, priest, organizer, events. जो फोर्थ काउंसिल है, फर्स्ट काउंसिल प्लेस वॉज राजगीर, बिहार। राजगीर एक बिहार में जगह है, राजगीर। फर्स्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट राजगीर इन, मतलब बुद्धा के डेथ के कुछ टाइम के बाद ही, उसी साल उसी ईयर हुआ था, 483 BC। priest was महाकसप्पा। ऑर्गेनाइजर अजात शत्रु। अजात शत्रु was king of Magad. He organized the first Buddhist council at Rajgir in 483 BC. The priest was Mahakasappa. अजात शत्रु। इवन वहां पे जब बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स वहां पे मिला, तो एक्चुअली जो है उसमें कुछ बुक्स, कुछ ग्रंथ, कुछ लिटरेचर को उन्होंने कंपाइल किया। क्या क्या कंपाइलेशन? त्रिपिटक में 2 पिटक, शुद्ध पिटक, was compiled Anand. See, Ananda was the most favorite disciple of Buddha. बुद्धा का सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। और आनंद जो है शुद्ध पीतक, शुद्ध पीतक was a scripture of Buddhism. बुद्धिज्म का 3 देखो, त्रिपीतक मींस पीतक मींस होता है बास्केट। उस टाइम में जो पुस्तक या बुक लिखते थे ना, वो एक्चुअली पाम का जो लीव्स होता है, पत्ते होते हैं, वो पत्ते पे लिखा जाता था, राइट। और पत्ते को फिर क्या है, वन साइड में उसको होल्ड करके, उसको फिर बाइंड करके टोकरी में, बास्केट में रखते थे, ऐसे बुक लिखा जाता था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूत्र पिटक। सूत्र मींस होता है सूत्र, फॉर्मूला। ओके, इट वाज द कलेक्शन ऑफ द फॉर्मूलाज, मींस ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। सूत्र पिटक वाज द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। सेकंड, विनय पिटक was compiled by Upali. Vinay Pitak was the collection of rules and regulations for the monks. Monks के लिए rules regulations था इसमें। Second, it was in Vaishali, in Bihar only, in 383 BC. After 100 years, priest was Sabakami. Organizer was Kal Ashoka. Event, अब देखो बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि देखो आप खुद जानते हो कि मींस आर मैथ्स आर नॉट इक्वल। आपका जो थॉट है, मेरा थॉट है, बिल्कुल अलग भी हो सकता है, कुछ मामले में जो है एक भी हो सकता है, कुछ मामले में डिफरेंट भी हो सकता है। तो वैसे जो बहुत सारे मंक्स मिले, तो कुछ लोगों का जो है ऐसा खाना था कि जो बुद्धा बोल गए हैं वैसा ही चलना है, मींस व्हाट, कंजर्वेटिव थॉट, मींस वी हैव टू कीप कंजर्वेटिव थॉट। बट सम मंक्स का कहना था कि नो, वी हैव टू चेंज विद टाइम, हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, एक बोला कंजर्वेटिव थॉट, मींस इसे बोलते थे
हिम वीरवदन। ये सब याद नहीं होगा शायद से आप लोगों को इतना डीप में, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार समझ लीजिए। दूसरा था महासंघिका, मिस चेंजेबल। थर्ड काउंसिल, it was organized in पाटलिपुत्र, in Bihar only, पाटलिपुत्र, 250 BC. Priest was Tissa, brother of Ashoka, the great Ashoka, अशोक सम्राट का भाई तिस्सा ही मंक थे, प्रिस्ट थे इसमें। ऑर्गेनाइजर द ग्रेट अशोका, नाम सुने होंगे। इवेंट, तो वो त्रिपीतक में शुद्ध पीतक, विनय पीतक, एक और था अभिधम पीतक। अभिधम पीतक was compiled by Tissa only. इसका मतलब खूब गुप्ता। इतना क्लियर? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, प्लेस। ये वल्लभी गुजरात, ये वल्लभी जो है वो एक्चुअली बिहार के बाहर, ये पहला था गुजरात में, लास्ट में। ओके, ये अराउंड 6th सेंचुरी एडी में हुआ था, ये एडी में था। एक मिनट, जैन का हुआ था गुजरात में। एक्चुअली क्या, बुद्धिज्म का जो है गुजरात में नहीं हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। जगह का नाम था कुंदन वन, कुंदन वन, जम्मू एंड कश्मीर। ये हुआ था 72 एडी। पृष्ठ था वासुमित्रा। ओके, ऑर्गेनाइजर थे कनिष्का। इवेंट, देखो पहले तो बुद्धिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, बुद्धिस्ट का जो थॉट था, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पे बुद्धिज्म का जो मंक्स है वो दो ग्रुप में बट गया। इट मींस कौन सा ग्रुप? एक था हिनयान। हिनयान मींस लेसर व्हीकल। महायान, ग्रेटर व्हीकल। डन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done, sir. ओके, अब देखिए हिनयान और महायान का मीनिंग क्या है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, द ग्रेट अशोका आफ्टर वॉर ऑफ कलिंगा। अगर नहीं पढ़े तो आप आगे पढ़ने वाले हैं। जब कलिंगा वॉर हुआ था, कलिंग वॉर के बाद ग्रेट अशोका जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, और इसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, ब्राह्मण्स और बहुत सारे किंग्स, मोनाक्स, वो लोग भी जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया, बुद्धिस्ट बन गए। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर सम टाइम्स जो अपर क्लास के लोग जो बुद्धिज्म को ज्वाइन किए, उनका कहना था कि एक्चुअली
क्योंकि उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ को वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू चेंज इन दैट। वो बोलते थे कि नहीं, हमें बदलाव चाहिए, हमें चेंजिंग चाहिए। जो बुद्धा इतना सारा जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है उतना हम लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो एक्चुअली दे वांटेड टू चेंज। बट सम मंक्स, कुछ ऐसे मंक्स थे, वो उनका कहना था कि नो, जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल है, हम उस पर ही फॉलो करेंगे, उस पर ही हम लोग रहेंगे। दैट्स व्हाई जो लोग चेंजिंग चाह रहे थे दे वर कॉल्ड महायान, जो लोग चेंजिंग नहीं चाह रहे थे दे वर कॉल्ड हिनायान। आई बात समझ? हिनयान मीन्स व्हाट, कि ठीक है, अगर रेस्ट्रिक्शन है, अगर हमें संकट है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें उसी मार्ग पे चलना है। आई बात समझ में? इन दोनों के थॉट में बहुत सारा चेंजिंग आ गया था। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। हिनयान का कहना था गौतम बुद्ध वॉज अ टीचर, ही वॉज नॉट अ गॉड। और ये रियलिटी है, गौतम बुद्धा कभी नहीं बोला कि आई एम अ गॉड। इवन वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करते थे। तो हिनयान का कॉन्सेप्ट था कि गौतम बुद्धा वॉज अ टीचर, लेकिन महायान का कॉन्सेप्ट था गौतम बुद्धा वॉज अ गॉड। ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड, हिनयान का कहना था कि आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, आइडल्ट्री को फॉलो नहीं करते थे। बट महायान जो है वो आइडल्ट्री को फॉलो करते थे, आइडल वर्शिपर थे। तो हिनयान वर नॉट आइडल वर्शिपर और महायान वर आइडल वर्शिपर। इन्होंने गौतम बुद्धा का बहुत सारे स्टैचू बनवाया। कौन? महायान ने गौतम बुद्धा का बहुत सारे स्टैचू बनवाया, लेकिन इन्होंने बिलीव किया ही नहीं। थर्ड पॉइंट, हिनयान ने कहा था कि सैल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू सेल्फ मेडिटेशन। इनका कहना था कि अगर सैल्वेशन को प्राप्त करना है तो खुद से मेडिटेशन करो, खुद से आप वो काम कर सकते हो। बट इनका कहना था कि नो, वी कैन गेट द सैल्वेशन ऑन द ब्लेसिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के आशीर्वाद से ही हमें सैल्वेशन मिलेगा। तो ये सब क्या दोनों में डिफरेंसेस था। आई बात समझ में? यस। चलिए, तो बुद्धिज्म का ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोग का हो गया है फिनिश। इधर गया, देखिए monks were organized into some for the purpose of the spread of Buddhist teaching. Membership was open to all, male और फीमेल। मैंने बताया ना उसमें मेल और फीमेल मींस जेंडर इक्वालिटी को फॉलो किया था। फीमेल के लिए भी उन्होंने संघ को ओपन रखा था। द फर्स्ट वुमन गौतम महाप्रजापति, गौतमी महाप्रजापति, उनकी जो मदर थी, फॉस्टर मदर, उनको ही उन्होंने संघ में जगह दिया था। Membership was open to all male and female without any caste distinction, but every member had to take vow of continence, poverty, faith, penance to achieve liberation। आई बात समझ में? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी है सबको क्या है, कंटिनेंस, पॉवर्टी और फेथ को फॉलो करना पड़ेगा। यूज ऑफ पाली लैंग्वेज। अच्छा हाँ, हिनयान जो थे, हिनयान पाली लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को मानते थे, लेकिन जो महायान थे वो प्रमोट किया था संस्कृत लैंग्वेज को। तो ये भी थोड़ा डिफरेंसेस था। Buddhist texts, as I told you, three Pitaks, all written in Pali language. Sut Pitak, it was compiled by Anand in the first council of Buddhism. Vinay Pitak, it was compiled by Upali in the first council of Buddhism. And Abhidhamma Pitak, it was compiled by Upgupta or Tissa in the third Buddhist council. I think so. ये समझ में आ गया, right? Yes, sir. Now, contribution of Buddhism. Slaves, debtors, couldn't join Sangh. Rule helped moneylenders and richer section of society. Earliest Buddhist texts. Sutanipat pleads of the protection of cattle help to prevent their decimation. As I told you कि कैटल का स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा होता था, स्पेशली सैक्रिफिशियल पर्पस के लिए, सैक्रिफाइसेस के लिए, जो उस टाइम में यज्ञ होता था उसमें, तो उसको रोका था। Taught people to put reason in everything, pleaded for logic instead of the superstitions, hence promoted rationalism in people. उन्होंने बोला कि हर थिंग के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है, एवरी इवेंट बिहाइंड एन अ रीजन, सॉरी बिहाइंड अ रीजन। जितने भी इवेंट है, जितने भी चीजें हो रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ कॉज है, उसको ढूंढो, ना कि आप अंधविश्वास पे भरोसा करो। इन्होंने ऐसे बातें बताया। प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू residential universities like Vallabhi, Nalanda,
विक्रमशिला, आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, उस टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी, आप समझ सकते हैं उस टाइम में। कभी आप पढ़ना इसके बारे में, नेट पे जाना, सर्च करना अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट? शायद से आप लोग पढ़े भी होंगे, राइट ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay, formed hybrid Sanskrit by mixture of Pali and Sanskrit. Cause of decline, बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ? रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड राइज ऑफ भगवतिज्म। देखो बाद में जो है ब्राह्मणिज्म में भी बहुत सारे रिवाइवल हुआ था, जैसे शंकराचार्य, नाम सुने होंगे, शंकराचार्य रिवाइव्ड हिंदुइज्म अगेन। उन्होंने जो है 4 मठ बनाया था, द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में और बद्रीनाथ में। तो द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ, ये 4 जगह मठ बनाया था। और शंकराचार्य रिवाइव हिंदुइज्म अगेन। दूसरी बात जो है, हिंदुइज्म में कुछ और भी आ गया था, मीन्स वर्ड, नया गॉड कृष्णा। कृष्णा एक गॉड आ गया, आई बात समझिए। और कृष्ण गॉड को सेकुलर गॉड माना गया, मीन्स कृष्ण को सब पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन एंड शूद्र बोथ वर डिप्राइव्ड फ्रॉम वर्शिपिंग आल्सो। एजुकेशन से तो हटा दिया था, इवन पूजा पाठ करने से भी वुमन और शूद्र को रोक दिया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन जब देखा कि ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म खतरे में है, तब जो है वो फिर से नए गॉड कृष्ण, फिर आया त्रिशक्ति। त्रिशक्ति में कौन कौन? पार्वती, लक्ष्मी, ओके, देन सरस्वती। अब जो है वुमन गॉडेस को भी प्रमोट करने लगे, और इवन वुमन और शूद्र उनको भी अलाउ किया, परमिशन दिया कि आप भी पूजा पाठ कर सकते हो। इस टाइम में एक और चीज आ, भगवतिज्म स्टार्ट हो गया। भगवतिज्म मीन्स व्हाट? द स्टोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु, मीन्स उसके जो 10 अवतार है, मीन्स 10 इनकारनेशन, द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, उनके 10 अवतार के बारे में बताते हैं किसमें? भगवतिज्म में। भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसमें क्या बताया गया है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, फर्स्ट मत्स्य, सेकेंड कुर्मा मीन्स टर्टल, थर्ड वराह, फोर्थ वामन। तो ऐसे ही उनके अवतार है, उनके 10 अवतार के बारे में जो है बताते हैं भगवतिज्म में, भागवत कथा में। आई बात समझ में? तो ये सब जो है आया, इससे फिर से रिवाइवल हुआ। इसके पहले, अच्छा, इस टाइम में जब गौतम बुद्धा का स्टैचू बनने लगा, तो हिंदू देवी देवताओं का भी स्टैचू बनाना शुरू किया, वो भी बहुत ही अच्छे स्टैचू। इससे बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट होकर के अगेन ब्राह्मणिज्म की तरफ, हिंदुइज्म की तरफ वापस लौट आए। दूसरा, यूज ऑफ संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ पाली फ्रॉम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। मैंने बताया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, राइट? क्योंकि Yes, sir. संस्कृत जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इसको हम बोल सकते हैं डिवाइन लैंग्वेज। ये पूजा पद्धति के लिए, पूजा पाठ करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम इसमें जितना फास्ट बोल नहीं सकते, उतना फास्ट हम बोलचाल के लिए स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, राइट? बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो जब संस्कृत लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो बहुत लोगों को ये बोल नहीं पा रहे थे संस्कृत, तो इसलिए जो है ये भी एक कारण है। आफ्टर बर्थ ऑफ महायान, प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, मैंने बताया था महायान जो है उन्होंने आइडल बनाया, पहले आइडल नहीं था, पहले स्टैचू नहीं था। महायान आया और बहुत सारे गौतम बुद्धा का स्टैचू बनाया, उनका पूजा करने लगा, बिकॉज दे बिलीव्ड बुद्धा एज अ गॉड। उन्होंने बुद्धा को गॉड मान लिया। लेकिन हिनयान का कहना था, हिनायन का, कि नहीं, बुद्धा वाज अ टीचर। Huge offerings, donation became common, led to the deterioration of the moral standards. Attack of Hunas, बाद में जो हुनास जो है वो वेस्ट से इंडिया पर अटैक किया, और उन्होंने भी बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को तोड़ दिया, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज था जिसको तोड़ दिया। ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र शुंगा, आगे आप पढ़ोगे, पुष्यमित्र शुंगा डिस्ट्रॉयड मेनी मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को पुष्यमित्र शुंगा ने भी तोड़ दिया। सेवेटाइट, सेवेटाइट का मतलब क्या होता है? द पीपल हु बिलीव इन गॉड शिवा, शिवा में बिलीव करते हैं। वैष्णव,
द पीपल हु बिलीव इन विष्णु, शिवा और जो वैष्णव है, ये सब जो है शक्ति, ये सब जो आया बाद में, तो धीरे धीरे जो है ये सब खत्म हो गया। अब जो है बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने बता दिया, फर्स्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था। इट्स एवरीथिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें लिखा हुआ है, राइट। एक बार मैं रीड करके बताता हूँ। वाज हिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा एट Sattvarni came in which is omnipotent teaching of Buddha were penned down after his death. Had Rajgir under a patronage of Ajatasattu under the chairmanship of Mahakashyap or Mahakasapa. Anand composed Sut Pitak and Upali composed Vinay Pitak. यही बताया ना टेबल में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Second council was held in Vaishali after 100 years in 383 BC में। सभा कमी was priest, चेयरमैन जो है रूलर कौन थे? काल अशोक, mainly due to 10 disputed pointed under the विनय पितर। यहाँ पे जो है बुद्धिज्म का एक कोड है और दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, बताया था आपको। थर्ड काउंसिल was held in पाटलिपुत्र under patronage of Ashoka, the great Ashoka, chairmanship मुगली पुत्र तिस्सा थे चेयरमैन। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक took place। ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म प्रीस्ट एंड प्रोपेगेटेड बाय अशोका इज नोन एज हिनयान। फोर्थ काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कनिष्का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वाशुमित्रा, जो बताया आपको, राइट ना? मैं जो टेबल में बताया हूं वही सर इसमें दिया हुआ है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिन ऑफ महायान मैंने वो भी एक्सप्लेन किया आपको, स्टोरी क्या है। जो अपर क्लास के लोग थे वो उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते थे और इसलिए उसको बदल ही डाला। हिनयान और महायान में क्या डिफरेंस है ये भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ये सेंड कर दूं, ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। अच्छा ये बात बताओ मुझे कि आप लोग क्या टेस्ट दोगे? जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उसका टेस्ट लूँ तो आप लोग टेस्ट दे देना चाहोगे? Yes,